यह है कक्षा 8 की गणित की पुस्तक गणित मंथन की अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम लोग इसके प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करेंगे। इकाई 1 है परिमेय संख्याएं। कह रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ये p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं हो सकता है। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1 है परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा देना है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? हाँ हैं, सही है। परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न सब कुछ शामिल है, इसलिए ये सही है। अगला है 4/3 -8/3 5/11 7 और -2 0, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं? हाँ हैं, अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं। फिर है भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी हम ऊपर बोल चुके हैं, ये भी सही है। अगला है किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों का धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। हाँ सही है, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला है कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, ये हो सकता है p को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह एक परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस संख्या का कोई हर नहीं होता उसका हर हम हमेशा 1 लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पर परिमेय संख्या लिखी है, यहाँ पर इसकी प्रक्रिया करनी है और यहाँ पे उत्तर लिख देना है। पहला है 3/-8। अब हर में माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी उसी से गुणा किया जाता है, ये नियम है। तो यहाँ पर देखिए -1 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी -1 से गुणा कर दिया गया, तो ये -3 हो गया और नीचे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए ये 8 हो गया। हर इस तरह से धनात्मक हो गया। अब अगली संख्या है 15/-22। इसमें भी हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया है। तो इस तरह से ये हो गया -15, अंश इसका हो गया और नीचे हर धनात्मक हो गया, तो 22 आ गया। थर्ड नंबर में है -17/-28। तो ऊपर भी -1 से गुणा करना है और नीचे भी, चूंकि हर माइनस है इसलिए जब हमने ऊपर भी -1 से गुणा किया तो अंश धनात्मक हो गया, 17 आ गया, और हर में -1 से गुणा किया तो हर भी धनात्मक हो गया, आ गया ये 17/28। 3 नंबर में कह रहे हैं दी गई परिमेय संख्याओं का योग कीजिए। पहले कॉलम में संख्या दी है, दूसरे में भी दूसरी संख्या दी है, तीसरे कॉलम में हमें योग करना है और फिर हमें लिखना है कि प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला इसमें कर दिया गया है 3/5 और 6/5। हर दोनों का बराबर है, एक साथ जैसे हमने प्लस लगा के लिखा, हर बराबर है इसलिए अंश जुड़ जाएंगे, तो ये 9/5 आ गया। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। अब हम सेकंड देख रहे हैं -5/8 और 7/8। यहाँ पर हमें दोनों को योग कर देना है, तो हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे, अंश हो गया -5 और +7। अब 7 जो है ये धनात्मक है, 7 से 5 निकल जाएगा तो 2/8 आ गया, ये भी परिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ हाँ लिख देना है। थर्ड है 8/11 और -9/-11। अब देखिए अंश और हर दोनों में जब माइनस होता है ना तो माइनस माइनस को खत्म कर देता है, ये संख्या हो जाती है धनात्मक। तो 8/11 में हमें 9/11 जोड़ देना है, हर बराबर है तो दोनों अंश जुड़ जाएंगे, 17/11 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है इसलिए यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। अगला है -2/7 और 9/-11। अब यहाँ पर देखिए हर बराबर नहीं है तो हम गुणा करके भी हर बराबर कर सकते हैं और हरों का लासा भी ले सकते हैं। अब ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं, इसलिए लासा हो जाएगा दोनों का गुणनफल यानी कि 77। यहाँ पे हम क्या करेंगे 77 लिख देंगे। अब 7 का पहाड़ा 77 में 11 बार जाएगा, इसलिए -2 को 11 से गुणा करेंगे तो ये -22 आएगा, और 11 का पहाड़ा 77 में 7 बार जाएगा। जितनी बार पहाड़ा जाता है ना उसको अंश से गुणा कर लेते हैं, तो ये 7 9 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि नीचे माइनस है, 1 + 1 माइनस होता है तो हमेशा माइनस ही आता है, चिन्हों की चीज हमको दिमाग में रखनी होगी। तो अब दोनों ऋणात्मक हैं तो क्या हो जाएगा, होगा इनका योग और माइनस के साथ। जब हमने 22 63 को जोड़ा तो ये आ गया -85 और बटा 77, हर वही रहेगा। ये भी परिमेय संख्या है इसलिए हमें यहाँ भी हाँ लिखना है।
अगला नंबर है -18/25 और -7/5। अब ये संख्या धनात्मक ही है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो ये 18/25 हो गई, -7/5 हो गया। फिर हम वही करेंगे, 25 और 5 का लासा 25 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 है, 25 का पहाड़ा 25 में एक बार जाएगा, इसलिए 18 एकम 18। जितनी बार पहाड़ा जाता है ना उसको अंश से गुणा कर लेते हैं। अब 5 का पहाड़ा 25 में 5 बार जाएगा। अब उस 5 को हम किससे गुणा करेंगे? 7 से, क्योंकि 7 अंश में है। तो ये 7 × 5 = 35 आ गया, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह हम नहीं देखेंगे, ऐसे ही देख रहे हैं कि संख्या 35 पड़ी है और चिन्ह अलग अलग है, तो 35 से हमें 18 घटा देना है, जो आए उसमें इसी 35 का चिन्ह लगाना है। तो ये -17/25 आ गया और ये भी परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ हाँ लिखेंगे। 4 नंबर में है 2 परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। 5/4 + 3/4। तो संख्या रेखा जो हम बनाएंगे, यहाँ चूंकि बटा 4 है तो 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में हमें 4 खाने बना लेने हैं। देखिए 0 से 1 के बीच में बराबर के 4 खाने हैं, फिर 1 से 2 के बीच में भी बराबर के 4 खाने हैं। ऐसे ही हम आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत होती है हर एक संख्या के बीच में 4 बराबर खाने बनाएंगे। अब फिर हमें चलना कहाँ से है? 0 से चलना है। 5/4 धनात्मक है तो धन दिशा इसी तरफ की होती है, इस तरफ की ऋण दिशा होती है। तो 5/4 का मतलब है हम ये वाले छोटे 4 खाने चलेंगे। देखिए 1/4, 2/4, 3/4, देखिए 1, 2, 3/4, 4/4 और ये 5/4। 4/4 माने 1, यहाँ पर हम पहुंच गए, ये 5/4 मिला। इस तरह से हमको तीर लगा के यहाँ पे आ जाना है। अब इसके आगे चूंकि फिर धनात्मक संख्या है 3/4, यानी अंश में हमें फिर 3 खाने चलने हैं। तो देखिए यहाँ से हम अंश में 1, 2 और 3 खाने चले, फिर यहाँ से एरो से दिखा दिया। अब इसका योग जो हम देखेंगे वो 0 से देखेंगे। तो योग यहाँ से देखें तो 0 से हम कहाँ पे आ गए? 2 पे। अब 2 को अगर हम अंश और हर में लिखें तो 8/4 आएगा, क्योंकि ये 4/4, 5/4 इस तरह से जब हम गिनते हैं तो 6/4, 7/4 और ये 8/4 है, जबकि यहाँ पे ये 2 निरूपित हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 8/4 है, जो कि 2 के बराबर है। सेकेंड पार्ट में है 3/4 + -1/2। तो सबसे पहले हमें हर बराबर कर लेना है। पहली संख्या 3/4 है, दूसरी में प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा। यहाँ पे समान चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा माइनस ही होगा, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ माइनस हो गया। अब इसका हर बराबर करने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया। अब ये बन गया 3/4 - 2/4। इसको हम संख्या रेखा पे दिखा देंगे। अब हर 4 है, इसलिए 0 से 1 के बीच में 4 ही खाने होंगे। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी 4 खाने होंगे और सभी खाने बराबर होंगे। ये देखिए इधर की ऋण दिशा है, तो यहाँ पर भी ये -1 मिल गया 4 खानों पर और फिर आगे -2 मिल गया। अब हम सवाल को देखते हैं। चलना कहाँ है हमें? 0 से 3/4 का मतलब 3 खाने चलना है। तो देखिए 1, 2 और 3, यहाँ से एरो बनाया और हम यहाँ पे आ गए। अब चूंकि ये ऋण दिशा में जाना है तो हम ऊपर की तरफ भी ऐसे लौट सकते हैं और नीचे की तरफ भी लौट सकते हैं, चाहे जिधर को हम लौटें। कितना लौटना है? 2 खाने। तो देखिए 1 और 2 खाने हम लौट आए, एरो हमको आगे बढ़ाते जाना है। अब हम यहाँ आ गए। ये खाना कितना है? ये बिंदु 1/4। अब 0 से हम देखते हैं कि हम कितनी दूर हैं, तो 0 से हम कहाँ हैं? 1/4 पर, इसलिए इसका उत्तर आ गया 1/4। थर्ड नंबर है 4/5 + -2/-3। अब ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस खत्म ही हो जाएगा और अगला स्टेप हमें क्या करना है? हर बराबर करने का। तो 5 × 15 होता है, इसका मतलब हर को हमें 15 बनाना है। दोनों अभाज्य है ना, तो इनका गुणनफल ही लासा होता है। 4/5 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, यानी इसके हर से गुणा कर देंगे और ये प्लस हो चुका है। अब इसको ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये हमको मिल गया 12/15 + 10/15। अब इसको हम फटाक से संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अब हमें यहाँ करना क्या है? 0 से 1 के बीच में बराबर के 15 खाने बनाने हैं, या फिर 1 से 2 के बीच में भी बराबर के 15 खाने बनाने हैं। हमें धन दिशा में ही चलना है, इसलिए हमने ऋण दिशा की तरफ नहीं बनाए हैं चिन्ह। अब 0 से हमें चलना है 12 खाने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे हम आए। अब ऐसे एरो बना के यहाँ पे 12 पे आ जाना है। ये 12/15 हो गया। अब इसके आगे हमें 10/15 और दिखाना है, यानी यहाँ से हम 10 खाने और चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पे हम आ गए, ये 10/15 हो गया। तो एरो को हमने और आगे बढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ तक हम गिन रहे हैं अगर, तो 22 खाने आ रहे हैं। तो हम पहुंच गए 22/15 पे। अब हमको शून्य से देखना रहता है ना, इसलिए हमने शून्य से देखा। शून्य से यहाँ पर 22/15 की दूरी है, यही इसका उत्तर हो गया। अब अगला हम देखते हैं। अगले में है 3 सही 1/2। अब ये मिश्र भिन्न है, इसलिए इसको विषम भिन्न तो हमें बनाना पड़ेगा ना। 2 को 3 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 2 3 6, 1 7/2 ये हो गया। और ये प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा 3/4। अब 7/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये 7/4 हो गया और ये -3/4। सॉरी, 7 दूनी 14/4 और ये -3/4। यहाँ पे हमने लिख लिया 14/4 -3/4। अब हमें 0 से 1 के बीच में 4 खाने बनाने हैं, क्योंकि हर 4 है। ये देखिए 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में या 2 से 3 के बीच में, सब में बराबर बराबर के 4 खाने हमें कर लेने हैं। 0 से चलेंगे हम, पहले 14/4 पे चलेंगे। यहाँ से गिनते गिनते देखिए 4 8 और 12, 2 खाने और 14/4 पे हम आ गए। वहां से हमें घटाना है तो हम नीचे की तरफ चाहे आए चाहे ऊपर से ही लौटें, पर ऊपर जगह कम है इसलिए हम नीचे से ही लौट आते हैं। अब कितना लौटना है? 3 खाने लौटना है। तो 1 2 और 3 इस बिंदु पे आ गए। अब ये बिंदु हमें देखना है 0 से कितनी दूरी पर है। तो 0 से है ये 11/4 की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक के 11 खाने हैं। तो इसका उत्तर 11/4 आ गया। प्रश्न 5 में हमें लिखना है कि दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो हम एक एक को करते हैं। कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, नहीं, ये इसलिए गलत है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 ज्यादा होता है और वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। फिर है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, बिल्कुल सही है। अगला है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ये गलत है क्योंकि पूर्णांक का दायरा ज्यादा है। पूर्णांक में सभी ऋण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं शामिल है, तो इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। अब अगला है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि परिमेय संख्याएं में तो सब कुछ शामिल है। फिर है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, ये गलत है क्योंकि पूर्णांक का दायरा छोटा है, परिमेय संख्याओं में सब कुछ आता है। अगला है एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा, ये भी सत्य है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं। प्रथम स्थिति में देखिए यहाँ पे जोड़ना है और योगफल हमें यहाँ लिखना है। द्वितीय स्थिति में क्रम बदल के जोड़ना है, योगफल यहाँ लिखना है। अगर दोनों स्थितियों में योगफल समान है तो हमें यहाँ पे हाँ लिख देना है। पहला प्रश्न इसमें किया हुआ है 8/11 प्लस 7/13। अब 11 और 13 का जो लासा होगा वो होगा इन दोनों का गुणनफल, यानी 11 और 13 को गुणनफल करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब 11 का जो भाग करेंगे 143 में तो 13 बार जाएगा, या इसको यूं समझ लीजिए कि इसके हर से इसके अंश का गुणा हो जाएगा और इसके हर से इसके अंश का गुणा हो जाएगा, तभी 13 8 104 और 11 7 77 हो गया। तो बटा 143 ही रहेगा, यानी इन दोनों का गुणनफल रहेगा। अब ये दोनों जुड़े तो 181 बटा 143 आ गया, यहाँ पे लिख देना है। अब क्रम बदल के जोड़ा तो क्या हुआ, पहले वाली संख्या बाद में आ गई और बाद वाली पहले में आ गई, उत्तर वही रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में योगफल समान है, इसलिए हमें यहाँ हाँ लिख देना है। इसी का सेकेंड पार्ट है 12/13 प्लस -9/-8। हम सीख चुके हैं ऊपर नीचे माइनस है तो धनात्मक संख्या होगी, इसलिए हमें इस तरह से लिख देना है इसको। अब देखिए लासा इसका भी वैसे ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे में इसमें कॉमन कोई फैक्टर है नहीं या कॉमन गुणनखंड है नहीं, तो इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही इनका लासा होगा। तो 13 8 104 यहाँ लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 12 × 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 × 13।
तो ये 12 8 96 और 13 9 117, इन दोनों का योगफल होगा, हर 104 रहेगा, 213 बटा 104। अब हमें इधर क्या करना है, इधर इनका क्रम बदल के जोड़ना है, यानी कि 9 बटा 8 पहले कर लेना है और 12 बटा 13 बाद में कर लेना है। क्रम बदल के जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तो यहाँ पर भी हाँ हो जाएगा। थर्ड में देखिए 3 बटा 11 प्लस 7 बटा -9, 3 बटा 11, अब प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा, -7 बटा 9। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी लासा 11 9 99 ही हुआ, चूंकि इसमें भी कोई गुणनखंड है नहीं कॉमन। तो अब देखिए 9 का गुणा 3 से हो जाएगा और 11 का गुणा 7 से हो जाएगा, तो यह आ गया 3 9 27 और 11 7 77। अब 77 बड़ा है इसका मान, यानी हम चिन्ह नहीं देखते हैं, परिमाण में जो संख्या बड़ी होती है ना उसी से छोटी वाली घटा देते हैं। तो 77 से हमने 27 घटाया, 50 आ गया, चिन्ह लगेगा इसी 77 का, इसलिए -50 बटा 99 आया। अब जब हम इसका क्रम बदल कर करेंगे तो -7 बटा 9 पहले हो जाएगा और 3 बटा 11 बाद में हो जाएगा। उसी प्रक्रिया से जब हम हल करते जाते हैं तो देखिए -77 पहले प्लस 27 बाद में। अब -77 है, इसका मतलब 77 से 27 घटेगा, चिन्ह माइनस ही लगेगा, यहाँ भी -50 बटा 99 आया। दोनों स्थितियों में उत्तर समान है ना, इसलिए यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। अब अगला है -7 बटा 28 प्लस 13 बटा -14। यहाँ पर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और हम लासा देखें तो 14 दूनी 28 होता है, तो हम यहाँ पे लासा इनका 28 ले सकते हैं। अब क्या होगा, 28 का पहाड़ा 28 में एक बार जाएगा तो 1 7 7 हो जाएगा, माइनस का, यहाँ माइनस है ना इसलिए। और इधर 14 का पहाड़ा जो है, ये देखिए 14 का पहाड़ा 28 में 2 बार जाएगा, इसलिए -13 को 2 से गुणा किया गया है। अब ये -7 -26 दोनों समान चिन्ह के, इसलिए जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण ही लगेगा, तो -33 बटा 28 इसका उत्तर आया। अब हम क्रम बदल के कर रहे हैं, क्रम बदल के दिया हुआ है, -13 बटा 14 हो गया और ये -7 बटा 28। अब देखिए लासा 28 हुआ, 14 का पहाड़ा 28 में 2 बार गया, इसलिए 13 और 2 का गुणनफल हो गया -26, ये -7 ही रहा। आंसर इसका भी -33 बटा 28 आया, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे हमें हाँ लिख देना है। लास्ट है 4 सही 1 बटा 3 प्लस -5 बटा -7। अब इसको हम क्या करेंगे, ये है मिश्र भिन्न, इसको विषम में बदलेंगे, तो 3 चौक 12, 1 ये जुड़ेगा, 13 बटा 3 हो जाएगा और ये +5 बटा 7। 3 और 7 का गुणनफल ही इनका लासा होगा 21। 3 का पहाड़ा 21 में 7 बार जाएगा, इसलिए 13 गुणा 7 होगा, और इसका 3 बार जाएगा 21 में, इसलिए 3 गुणा 5 होगा। तो अब देखिए ये आ गया 13 7 91 प्लस 15 बटा 21, जोड़ा तो 106 बटा 21। अब क्रम बदल के भी एकदम सेम प्रोसेस से किया तो यहाँ पर भी 106 बटा 21 आया। दोनों केस में आंसर समान है, इसलिए यहाँ हमें क्या लिख देना, हाँ लिख देना है।